नवासा रसूल की शहादत के बाद औलादे रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम ले जाया गया। फौज यजीद के हाथों में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पर लाशें बिखरे हुए थे। 3 दिन तक लाशें इसी तरह पड़े रहे। 13 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है तो कहते हैं चलो नहर फुरात से पानी भर के ले आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगी तो देखा कि करबला की ज़मीन पे लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी का बाजू कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब बिसालम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गईं और कहने लगी कि ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पे रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। शायद यजीद की फ़ौज ने इनको कत्ल कर दिया, इनकी लाशें बिखरी हुई हैं, इनके ख़याम जले हुए हैं। आओ आओ इन गरीबों को तदफीन करते हैं। इन मर्दों ने कहा कि क्या पागल हो गई हो, यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई न कोई आके तदफीन कर देगा। इन औरतों ने कहा ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। अरे जिस ख़ानदान ने तुम्हें तदफीन का तरीका समझाया, आज वो ख़ानदान बेगोरो कफन करबो बला की ज़मीन पर पड़ा हुआ है। इन औरतों ने कहा कि अगर तुम नहीं जाते तो न जाओ, हम तदफीन कर देंगे। बात जब यहाँ तक पहुँची तो इन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। बस इनका ज़मीन करबला पहुँचना था तो देखा कि किसी के तन पर सर नहीं, किसी के बाजू नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गड़ा खोद देते हैं और सब लाशों को उसमें तदफीन कर देते हैं। वो गड़ा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोजज़े से एक घोड़े पर सवार आया। उन्होंने सोचा शायद कोई सिपाही है। उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? वो कहने लगा कि मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबदीन हूँ। इस जवान को देख के सबकी आंखें भर गईं। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने रसूलुल्लाह की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। तो बस इमाम हुसैन की लाश के टुकड़ों को रसूलुल्लाह की अबा में जमा करके एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस कब्र में तदफीन कर देते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन कर देते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो लोगों ने बड़ा सा गड़ा खोदा था वहाँ बकिया लाशों को तदफीन करते हैं। इस जगह को आज गंजे शहीदां कहा जाता है। बस सब लाशें तदफीन हो गई तो सब लोग जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा रुको, एक लाश रह गई है। लोगों ने कहा अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया आओ नहर फुरात की तरफ। जैसे ही जाने लगे तो एक बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे चलना था तो अबुल फजल गाजी अब्बास अलमदार की लाश नजर आई। जनाब अब्बास अलमदार को वहीं दफन कर दिया जहां घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पर गिरे थे। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के सामने हैं। सलाम हो रसूलुल्लाह के कुंबे पर।